नमस्कार, अमृतधारा न्यूज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं राजेंद्र कौशल इस समय गांव धनौरी में हूं और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं जिनके कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति होती है। और ऐसे में ये धनौरी गांव की जो रिपोर्ट है, दर्शकों को शायद हो सकता है कुछ दर्शक जानते हों, लेकिन बहुत सारे लोग अनजान भी हैं। कई बार कहते हैं कि घर में गंगा है, लेकिन पता नहीं होता कि गंगा का जल में कितनी बड़ी पवित्रता है। ऐसे में रूबरू होने जा रहे हैं सत्ता भगत धनौरी। हो सकता है गांव के लोग जानते हों, लेकिन कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि भगत जी क्या क्या काम करते हैं। और इनके आशीर्वाद से एक कितने लोगों के साथ एक से एक समस्याओं का निदान हुआ है, चाहे वो पारिवारिक है, चाहे वो बाल बच्चों की है, चाहे कोई धन संपत्ति को लेकर के है, चाहे कोई कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं। ऐसे में सत्ता भगत जी हमारे साथ हैं। और जहाँ तक हमें मालूम हुआ है कि जो गोगा पीर हैं, जहारवीर गोगा जी, उन्हीं की गद्दी पे ये बैठे हुए हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की कृपा से जो भगत जन यहाँ पर आते हैं, जो संगत यहाँ पर आती है किसी भी दुख का निवारण करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग यहाँ आकर के अपनी जो एक मांग है, एक वो कहते हैं ना, आकर के अपनी एक इच्छा पूरी करते हैं। और गोगा पीर जी वहाँ उनके आशीर्वाद से अपने दुख तकलीफ से ठीक होकर के जाते हैं। तो ऐसे में भगत जी से हम बात करेंगे और दर्शकों तक प्रयास रहेगा कोई ना कोई ऐसी किसी संत महात्मा या किसी भगत के रूप में आप लोगों तक कोई ऐसी बात पहुंचे जिससे आप लोगों का भी कोई जिंदगी में कोई ना कोई चीज़ काम आ सकती है। बात करेंगे। भगत जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो भगत जी, सबसे पहले तो अमृतधारा न्यूज मीडिया के माध्यम से आपको हम प्रणाम करते हैं। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। तो भगत जी ये बताइए, कितने लंबे समय से आप, क्योंकि आपकी जो उम्र है करीब करीब कितनी हो गई? मेरी उम्र होगी कोई 57 साल। 57 साल। तो 57 साल और 30 साल आपको गुरु गद्दी पे हो गए। तो ये जो 30 साल का एक लंबा जीवन है, यानी 27 साल के करीब आप गुरु गद्दी पे आए, तो कैसी लगन आपको लगी? किस तरीके से आपको एक लगन लगी कि आपके जरिए संगत का कल्याण हो, जो भगत लोग आते हैं उनके दुखों का निवारण हो? आपके आत्मा में किस तरीके से एकदम ये रुझान बना कि आपका सत्ता से और सत्ता भगत बने? मैं तो जी गरा ठीक था, बच्चे पाल रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था। अच्छा। ठीक है, पापा ने सीधे ट्रैक टाका पकड़े। अच्छा। हाँ, बस उसने जो ला दिया, जो सभी दिया है, वे अच्छी का माड़ी का सब उसने सब कराया। अच्छा। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि एकदम से आप सुते पड़े थे या कोई काम कर रहे थे, खेती बाड़ी का धंधा है, और जैसे धन्ना भगत वाली बात आती है कि धन्ना भगत का नाम आज भी सुर्खियों में और आज भी जिंदा है, तो ये तो धन्ना भगत वाला काम हो गया। तो आपको कैसे महसूस हुआ कि गोगा पीर जी ने आपको कोई दर्शन दे करके या आपके जरिए कोई ये संगत के निवारण के लिए कोई आशीर्वाद उनका मिला? किस तरीके से आपको एहसास हुआ? पहले तो मैंने दर्शन हुए उनके। अच्छा, दर्शन हुए? दर्शन हुए पहले ये सपने में हुए कि किस तरीके? ना यूं बैठे हुए। अच्छा। हाँ, बैठे बैठे दर्शन हुए, फिर मैंने वो आवाज आने लगी। अच्छा, पहले दर्शन हुए, हाँ। फिर धीरे धीरे आपको आवाज आने लगी। अच्छा। फिर मैं सोने नहीं दिया, कोई हाथ सैर लिया, कोई पैर सैर लिया, कोई सिराना खड़े हो गए, कोई पास खड़े हो गए, कोई बरोबर खड़े हो गए। अच्छा। हाँ, फिर सोने। तो क्या आपको ये लगा कि ये गोगा पीर हैं? आपने तस्वीरों में देखा हो या उनकी बात सुनी हो गोगा पीर की, या आपकी आत्मा में पहले भी बचपन से ही कोई लगन लग रही थी? किस तरीके से कोई बात आपको ये अंदर आए कि गोगा पीर ये हैं और ये आपको बुला रहे हैं, आपको कोई पकड़ना चाहते हैं, आपको गुरु गद्दी पे बैठाना चाहते हैं? मन ने तो जी आवाज आई थी उसकी। पहले मेरे कोई लगन नहीं थी। अच्छा। किसे जाए भी पहले तो ठरे परे मारे करते, खेती बाड़ी करे करते, अपने बच्चे ने पाए होते। एक सीधा अपना खेती का काम। हाँ, खेती का काम था। हाँ। किसे राई। हाँ। मैं तो ऑटोमेटिक का पकड़िया। अच्छा। ठीक है, मैं एक दो वक्त तलोए पे गया, छेड़ा लोए गया। अच्छा। उनने बताया भाई पीर है, पीर नारसिंह पीर है। नारसिंह पीर। नारसिंह पीर। अच्छा। जो गोगा पीर का गवानी है। हाँ। जिस तरह आप दुकान में मुनीम ला लिया, हाँ। वो मुनीम सारा काम करागा, दली ने कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा। यू काम है पीर नारसिंह का। अच्छा। गुग्गा पीर का गवानी है पीर नारसिंह। हाँ। वक्त में वही सवारी पड़ा है, उसे की पड़ेगी, ना किसी गुग्गा पीर की सवारी पड़ती, ना कोई गोरखनाथ की पड़ती। चाहे कुणे के भी कहीं जाओ, चाहे अच्छा। ये सारा फंड है। अच्छा।
तो आपको जब गोगा पीर जी का आशीर्वाद मिला या नार बाबा का आपको आशीर्वाद मिला, तो जीवन में कैसे बदलाव आना शुरू हुआ? फिर आप गद्दी पे कैसे बैठने लगे? बदलाव तो नहीं हो गया, मैं बीमार रहने लग गया, अच्छा, बहुत बीमार हो गया। अच्छा, मैंने इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी भाई तुम बाथरूम जाया कर ले। अच्छा, इतने बीमार? 15 दिन में इतना बीमार हो गया। 15 दिन? 15 दिन में अच्छा, बड़े सियाने लोग बाद फिर किसी ने बेत नहीं आया। अच्छा, हाँ भाई ठीक है गुरुजी, हाँ, वहाँ बग गए, वहाँ से पर्दा बैठा अच्छा, भाई पीर तने वक्त मांगा है। फिर मैंने वो गुरु बना लिया, उसने मैं थापने दी, फिर गद्दी चालू कर दी, फिर लोगों ने बल होना। अच्छा। तो इसके बाद भगत जी, माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट आपको। तो इसके बाद जैसे आप बीमार हुए, बीमार होने के बाद और आप चीका गए किसी गुरु गद्दी पे, पीर फकीरों के पास, तो उन्होंने एहसास कराया कि भाई नार बाबा जी जो है ना, आप नार सिंह बाबा जो पीर हैं वो आपसे सेवा लेना चाहते हैं। तो फिर आपने कितने दिन बाद गुरु गद्दी स्टार्ट कर दी? बस 1 साल में कर दी। 1 साल में कर 1 दी। साल में। तो संगत धीरे धीरे किस लेवल की संगत आपके पास आने लगी, और किस तरीके से आपको फरियाद करने लगे कि जी बाबा जी ये तकलीफ है, ये तकलीफ है गुरु जी? संगत तो सारी राय आने लगी, जिसे भी जो बुखार चढ़ गया वो भी आ गया, अच्छा, सिर दुखता वो भी आ गया, अच्छा, किसी की टांग दुखती वो भी आ गया, अच्छा, कैंसर वाला भी आ गया, अच्छा, दौरे पड़ते हैं वो भी आ गया। सभी के माले ने चमत्कार करे। अच्छा, मतलब जिसको भी तकलीफ हुई सहज नाहर सिंह बाबा की कृपा से हर तरीके का जो मरीज था वो आपके पास आने लगा, चाहे बीमारी का, समारी का, किसी का भी। और यहाँ पर जो संगत आने लगी तो धीरे धीरे नाम आपका चल गया। नाम चल गया। अच्छा, डॉक्टरी इलाज भी बाबा ने करे हैं। अच्छा, जिन्हों कहते करता भाई कदीनी ताप है, भाई किसी को नहीं टूटता, भाई जूरी ताप में रवा बुखार है मैं, भाई वो निबंधा है जो भी मेरे पास, अच्छा, ये बुखार रहा है जब मैंने कहा दिया। अच्छा। तो बबूती आप देते थे कि जाड़ा लगाते थे? बबूती। बबूती, हाँ, दूने की। मैं ना हाथ से काम करता नहीं पीर। अच्छा, हाथ नहीं लाते किसी के भी, अच्छा, ना किसी ने खेलन देते, ना किसी ने कूदन देते। अच्छा, जो भी रिकॉर्ड है, बस हाथ करते हैं, हाथ का ही बस हाथ का चमत्कार है, इसी में ताकत है। इसी में ताकत है। मैं भक्ति विषय को मानता हूँ। अच्छा, भाई जो हाथ से काम करा है, हाँ, भाई उसके किसी को ये बोलता है कि को नाचन कूदन लाए कि उसके बाल पकड़ लिए, हाँ, उसके डंडे मारे, उसका मुक्के मारे, मैं इसको मानता नहीं। अच्छा, मैं उसको मानता हूँ जो अपनी पोर से काम करा है। मतलब एक हाथ का ही आशीर्वाद है, हाथ की कृपा है कि दूर बैठे उनके ऊपर नाहर सिंह बाबा की कृपा होती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो कुछ भक्त आप अपने यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आप अपना परिचय दो, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, गांव मेरा धनौरी है। अच्छा, सुरेश कुमार जी, जैसे सत्ता भगत जी के अब दरबार में ही बैठे हैं किस्म से, तो आपको कोई चमत्कार, कोई ऐसा घरेलू कोई संकट या कोई ऐसी दिक्कतें परिवार में हो जिसकी वजह से आपको कोई लाभ मिला, क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को 2 दिक्कतें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, जो कि मेरी अपने तो दोनों भगत जी की उससे आने पर से मेरी सोल्यूशन निकल गया। अच्छा, बढ़िया निकला, बढ़िया निकला। जो मेरा एक छोटा भाई एक्सपायर हो गया, सबसे पहला मकसद उसकी गुड़िया का डॉक्टर ने बोल दिया भाई इसका बच्चा ट्यूब के अंदर है। अच्छा, बच्चा नहीं हो किसी कीमत में। अच्छा, पूरा गद्दी पाने के बाद वो आज मेरा देवता 5-4 साल का हो गया। अच्छा, तो कितने साल पहले आप गद्दी पे आए? लगभग 4.5-5 साल पहले आया था। अच्छा, उसके बाद हाँ, आज से 2-3 महीने पहला हाँ, उसी भाई का घर में, जो भाई छोटा गुजरे है मेरा, हाँ, तो ऑटोमेटिक कपड़ों में आग लगनी शुरू होगी। अच्छा, चाहे प्रेस कर कल लंबारी में रखे हैं, अच्छा, या बिलंगनी का उठंग रहे हैं। अच्छा, बच्चे जाने थे वो डरने लग गए। अच्छा, मैं बाहर गया था, आपको आग लगनी शुरू हो गई? ऑटोमेटिक। अच्छा, कोई मकान में आदमी नहीं आएगा, बर्तन लग रही है। अच्छा, तो बच्चे ने मेरे तरफ फोन किया था, उन्होंने बात होगी, मैं बेटा मैं आया करा। हाँ, मौके पे ही हाँ, मेरे साथ एक मास्टर जी रहते हैं गांव खैरी से, हम दोनों जने गए, तो हमने बिलंगनी बनी को नहीं बढ़ता कपड़ा देखे, अच्छा, बजा दिया हमने। अच्छा, बजाने के बाद मैंने कोई चारा नहीं चलिया, मैंने दोबारा फिर हाँ, भगत जी अंदर फोन करे। अच्छा, माँ भगत जी थोड़ो, भगत ने आवाज़ लगाई हुई, मैं तो गुगा मैडी जा रहा हूँ, हाँ, और रास्ते में हूँ। हाँ, मैंने नु दिक्कत हो गई, हाँ, भले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उड़ा जाने बाद हाँ, हाँ, तो ये नहीं पता था कि 5 बरी लगाई थी या 10 बरी लगाई थी घर अच्छा, में। बच्चे रोज का बिल्कुल काम हो गया? हर रोज का नहीं, एक बार में दिन में 4-4 बार, एक एक दिन में 4-4 5-5 बार? 3-4 बार। अच्छा, और आधा कपड़ा जलने के बाद आधा, मतलब 2 जगह का कपड़ा जला था। अच्छा, एक जगह तो नहीं जला था, हाँ, हाँ, 2 जगह। अच्छा, तो जी वो अरब के करने सवेरे सवेरे अब मेरा परिवार के 2-3 बंदे बैठे हैं, हाँ, ऑटोमेटिक सवेरे फिर आग लग गई। अच्छा,
फिर वो बोले चाचा है तो बात ठीक आवेगी, हाँ कोई लिहाज करा। हाँ उन्हें भगत पूछा, हाँ भगत ने मैडी पे तय ही मेरे को बोल दिया फलाना फलाना ने काम कर दे, अच्छा तो ना कोई दिक्कत नहीं हाँ आवेगी। हाँ हाँ मैंने कर दिया, हाँ और करना भी क्या था, फलाना बाबा के 5 रुपये रख दे, अच्छा मैंने 5 रुपये रख दिए, अपना घर में कोई आगे लगी। अच्छा, उनका नाम लेकर 5 रुपए रख दिए एक श्रद्धा के। जो भगत जी ने बोला बाबा नार सिंह के 5 रुपये रख दो, अच्छा मैंने 5 रुपये रखवा दिए घर, हाँ हाँ और मेरा आग लगनी बंद हो गई वाह जी वाह। उस घर के अंदर। 3 दिन के बाद फिर आवाज आवा, अच्छा मैं भगत जी के तोड़सी हो जिस टाइम भी आओ, हाँ बोले जी आने के बाद ही करेंगे तो जो भी होगा। 3 दिन पीछे फिर झटकी सी आई, अच्छा सवेरे सवेरे का टाइम में हाँ 5-4 बंदे बैठे, उनकी भी देखा, हाँ मैं चाचा तो नहीं होगी, मैं कोई बात नहीं आने लगेगा। हाँ आने के बाद हाँ और आज लगभग 3.5-4 महीने के आसपास हो गया, अच्छा, मेरे घर में कोई भी दृश्य कोई कोई तंगी नहीं है, बिल्कुल भी ना नहीं। कपड़े का आग लग दी ना कोई टोने टूट गए। आग तो चूल्हा में भी मसे वाली है, बड़ा दियो को नीचा काम हो गया। अच्छा मेरे तो बने रहा मेरे घर में, मैं किस तरह कहती हूँ नहीं बने रहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरा घर में मेरे साथ बने रहा। ये तो जो मेरा भाई गुजरे बच्चे भी नहीं करना सोच के अंदर मेरे बगैर। बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों दर्शकों ने देखी है तो मैं नहीं कहता, लोगों ने देखी है, जिसने देखी है उनसे पूछ सको आप। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि भाई सत्ता भगत के अपना धनौरी से मैं ये सारी तस्वीरें और बातचीत आपको दिखा रहा हूँ, दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी अगर दर्शकों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत है तो सत्ता भगत जी यहाँ पर दरबार लगाते हैं, गुरु गद्दी यहाँ पर है नार सिंह बाबा की पीर की। तो दर्शक भी अपना कोई न कोई अगर किसी तरीके से परेशान है घरेलू समस्याओं को लेकर के या किसी तरीके के, तो यहाँ आकर के हो सकता है नार सिंह बाबा की आप लोगों पर भी मेहर हो जाए और आप लोगों को भी फायदा हो, जैसा कि सुरेश जी ने अभी आपको बताया है। मैं हाँ जी एक जरूर है जी, हाँ भगत जी एक चीज कहते हैं हाँ कि उस घर में शराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, शराब ना हो, शराब का बंधन तकड़ा होगा। अच्छा, अगर किसी भाई में पुग्गा तो हाथ लगा लियो, नहीं कोई जरूरत नहीं लगाने की। यानी थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा नियम जरूरी है, रखना पड़ेगा, परहेज रखने जरूरी। मैं लगभग हर रोज ही ले करता, अच्छा ठीक है। अच्छा लेकिन मेरा कुछ लोगों ने ना भी पता हो, लेकिन पता भी है, ले करता। उस दिन के बाद मेरा अगर नाम भी कौन शराब का, पीने तो दूर की बात तो है। फिर सुरेश जी ये तो डबल फायदा हो गया, गल्ला तो दारू छूट गई, गल्ला परिवार में सुख शांति आ गई और जितनी समस्याएं थी मान लो ऊपरी की पराई की वो खत्म हो गई। अपनी तो हुई है जी, अपना अगर मैं तो इतना फायदा हो रहा है जिसको मैं तो भगवान नहीं मानता हूँ, ना के सत्ता भगत गद्दी बैठने के बाद। जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं से हूँ सर। अच्छा, नसीब सिंह मेरा नाम है। नसीब सिंह जी। तो नसीब सिंह जी ये बताओ, आप भी यहाँ आ रहे हैं भगत जी के दरबार में जी। पहुंचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी जो भगत यहाँ पे हैं उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई, एक तो कहते हैं जग बीती, एक कहते हैं आप बीती, आड़ बीती, तो आपका भी कोई है इसी यहाँ पे? जी मैं 5-7 साल से यहाँ आना जाना है। अच्छा। बगीचों के साथ अच्छी उठ बैठ है, अच्छा अच्छा प्यार है। हाँ हाँ यहाँ बहुत से काम होते देखे। अच्छा। बीमारी वाले, वही बात आप बता रहे थे, हाँ। बच्चों वाले, हाँ, ऊपरी पराई तो जी परमानेंट ही, मतलब क्योंकि पक्का। काफ़ी जो जहाँ तक अपने हिंदू समाज में है कि ऊपरी पराई का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई कहता है कि जी मेरे को यहाँ तंग करते हैं, कोई कहता है प्रेत आत्मा तंग करते, कोई कुछ करती है। तो ऐसे में मतलब अगर यहाँ दरबार में आके उनको राहत मिलती है, जो भी यहाँ श्रद्धालु आएंगे, तो 30 साल तो भगत जी ने बताया कि 30 साल हो गए गुरु गद्दी को, तो आप 5 साल से आ रहे हैं जी। तो आपको कोई ऐसा कोई चमत्कार मिला? आप बताओ जरा। बहुत से, अच्छा जिनके कोई मतलब मैदान में कूदे कर दे, अच्छा लड़की बेधोबी, मतलब किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की हाँ, बहन, कोई तन भी। पे कपड़े ना रहने, अच्छा वो हिलना भी भूल गई, कूदना तो दूर की बात है। अच्छा हाँ इतना बड़ा चमत्कार जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आंखों से देखा है एक बार नहीं, अनेक बार देखा है यहाँ इस गद्दी पे। जी। सबसे बड़ा फायदा ये भी तो है ना हाँ कि ये एक तो फलाना का नहीं कर दो, जिगड़ा करना किसी का कुछ नहीं, हाँ, अपना करा करना, अपना करा खाना, कहीं बाहर जाने की लोड़ कहीं जवार जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी। ठीक बात है भगत जी। जैसे कि ये अपने संगत में भक्त आए आपके पास, इन्होंने अपनी आप बीती बताई है। आड़ बीती तो बहुत बड़ी बात है, जग बीती सुनने में आती है, लेकिन आप बीती बहुत बड़ी बात होती है। तो जो इनकी भावना बनी है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? जो कि इतने बड़े जो भक्त यहाँ पे आए हैं उनको फ़ायदा हुआ है, तो ये नार सिंह बाबा के लिए क्या कहना चाहोगे आप? बाबा नार सिंह के लिए मैंने वो बहुत बड़े कमाल करता है, बहुत शक्ति है, इतने काम करता कोई भी अंत नहीं। जिस काम का हाथ ले लिया आज तक भुट्टा नहीं हटा। बच्चे होना कम से कम 300 तो बच्चे हो लिए होंगे।
अच्छा 300 इस गद्दी पे। अच्छा। हाँ। तो मतलब 300 में लड़का लड़की या सारी तरह के बच्चे? सारे तरह के लड़के। कईयों को तो बेचारों को लड़कियां भी नहीं मिलती। हाँ, लड़के ज़्यादा हो या लड़की कम हो। अच्छा, लड़के ज्यादा लड़के हो। ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ, लड़की कम हो। तो आप जो है ये मतलब एक विभूति के तौर पे हाँ, विभूति के तौर पे। और हाथ का आशीर्वाद बस। नारसिंह बाबा जी का चलता है। हाँ, विभूति देते हैं, उसके उसके कारण होते हैं। अच्छा, उस